हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। सबसे पहली बात, यूजीसी नेट जून 2020 की तैयारी के सिलसिले में आज हम आपके एग्ज़ाम के पूर्व तैयारी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोग को एग्ज़ाम हॉल तक जाना है और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, किस चीज़ के लिए आपको अलर्ट रहना है। सबसे पहली बात मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि 24 सितंबर से आपका पेपर, आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। अब आप देखिए कि यूजीसी नेट जो जून 2020 है उसका एग्जाम अब आपके सितंबर अक्टूबर में हो रहा है। 24 सितंबर से एग्जाम शुरू होने वाला है। सबसे पहला चीज कि आप जाइए, एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कीजिएगा। एडमिट कार्ड 4 पेज में आएगा, 4 पेज वाला एडमिट कार्ड होगा इस बार, क्योंकि कोविड-19 के तहत बहुत सारी चीज़ों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज़ है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसी में एडमिट कार्ड में ही सेल्फ डिक्लेरेशन करना है और उसमें पेरेंट का सिग्नेचर भी होनी चाहिए। जो चीज़ बहुत ज़रूरी बात है उसी की हम बात कर रहे हैं। पेरेंट सिग्नेचर होना चाहिए। आपको एग्जाम के दौरान क्या क्या लेकर जाना चाहिए, तो एक आपको एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है, 4 पेज वाला। बॉल पॉइंट पेन भी लेकर जाना, पेन भी लेकर जाना है। ऐसा ना हो कि आपको लगता है कि पेन वहीं से मिलता है, तो इस बार इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है तो हो सकता है कि आपको अपने पेन की जरूरत पड़े। नहीं तो वहां तो मिलता ही है, पहले से मिलता आ रहा था, लेकिन इस बार पेन भी लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2 फोटोग्राफ। फोटोग्राफ कैसा, जो आप एग्जाम फॉर्म में जो आपने डाला था, जो फोटो डाला था सेम वही फोटो होना चाहिए। इस बार आपको ध्यान होगा कि आप जो फोटो डाले थे उसमें डेट ऑफ फोटो भी डाला हुआ था, यानी डेट भी दिया हुआ था कि आप फोटो कब खिंचवाए हैं। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि दोबारा ओपन भी हुआ था साइट, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि वही, अगर आप फोटो नहीं बनाए हैं तो बनवा लीजिएगा। अटेंडेंस सीट में 2 फोटो लेकर जाना है, एक तो आपको एडमिट कार्ड पे चिपकाना है, दूसरा अटेंडेंस सीट पे चिपकाया जाएगा, तो 2 फोटो आपको लेकर जाना है कम से कम। दूसरा, इसके बाद पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, सैनिटाइजर लेकर जाना है, 50 ml वाला खरीद लीजिएगा। 30-40 रुपए में जो भी मिलेगा खरीद लीजिएगा। आपको अगर वाटर, वहां पानी की सुविधा नहीं मिलेगी तो आपको अपने से बोतल लेकर जाना है, वाटर बोतल। कैसा भाई, ट्रांसपेरेंट पानी का बोतल आप लेकर जाइएगा, ठीक है। ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेकर जाना है, कुछ भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी चीजें जो हैं जो ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में शामिल हो सकता है, उसको लेकर जाना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो लोग पीडब्ल्यूडी के लिए क्लेम किए हैं उनको ये सर्टिफिकेट लेकर जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, वहां पे क्या मिलेगा आपको कि वहां पे 5A4 का सीट मिलेगा जिसपे आप वहां पे रख कर सकते हैं, ठीक है। पहले से रखा हुआ रहेगा, पहले तो एक मिलता था, इस बार से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 5-5, लेकिन वो सेंटर पे डिपेंड करता है कितना दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि एक ही बार आप 5-5 बांट दीजिए, ठीक है। जब एग्जाम खत्म होगा आप बड़ा सावधानी से एग्जाम दीजिएगा, आराम से। इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है, केवल बशर्ते कि आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको उस एग्जाम हॉल में अपने आप को मेंटेन करना है, कैसे अपने आप को एग्जाम के में क्वेश्चन के प्रति रिएक्ट करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि हर आदमी की तैयारी लगभग एक जैसी ही है, और जो सिचुएशन को हैंडल करेगा उनका सिलेक्शन, उनका एलिजिबिलिटी इस बार कंप्लीट हो सकता है, तो इस बार आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि आप हड़बड़ाकर नहीं जाइएगा, लेकिन समय से जरूर पहुंचिएगा। अगर मान लीजिए कि मॉर्निंग सेक्शन में आपका अगर एग्जाम है तो 9 बजे से शुरू होगा, 12 बजे तक होगा। आप जैसा जनरली आप जानते हैं कि 3 घंटे का एग्जाम होगा, है ना, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, ये सारा चीज आपको क्लियर है। दूसरी बात कि 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, यानी 7:20 लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर, तो 7:20 में आपको पहुंचने का प्रयास करना है, और 8:30 बजे गेट क्लोज होगा। और 8:32 में भी जाइएगा, 8:32 में भी जाइएगा,
तो आपका मतलब समझिए कि वहां से लौटा दिया जाएगा, कोई उपाय नहीं है। गेट क्लोज होने के बाद ये सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। जो एग्जाम जहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, आप बढ़िया से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पे प्राइवेट लोग रहते हैं और प्राइवेट लोग का जो मानवता है वो एकदम बिल्कुल खराब चीज है वहाँ पे एग्जाम सेंटर के दौरान। ये बात को ध्यान रखिएगा। सरकारी विद्यालय रहता तो चलो भाई 10 मिनट मिले, चलो चलो कोई बात नहीं, अंदर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पेरेंट्स से सिग्नेचर जरूर करवा लीजिए। बहुत लोगों का आदत वहाँ पे रहता है कि लेके गए नहीं और वहाँ पे हड़बड़ाने लगे और खुद से करने लगे। खुद से ही करना है। आप तो जानते हैं कि 80% स्टूडेंट खुद से ही करेंगे, 20% ही हो सकता है कि पेरेंट्स से करवा लेंगे। अब वहाँ पे एग्जाम में अपने को कैसे क्या करना है इस बात पे ध्यान दीजिए। अभी आपके पास मतलब कि समय है, और जिनका पहला दिन एग्जाम है तो उनके लिए तो समय है ही नहीं, लेकिन ये चीज सावधानी को ध्यान में रखना है। और जिनके पास समय है, हम प्रत्येक दिन जो भी क्वेश्चन आएंगे, बच्चों के मैसेज जो भी आएंगे हमारे पास, हम आपके पास डिलीवर करेंगे और हम बताने का प्रयास करेंगे, जो कि 8-10 दिन होगा। और इसमें आपको मेनली जो ध्यान देना है पेपर 1 पे, जिनका एग्जाम में बहुत निकट है, पेपर 1 पे ध्यान दीजिएगा, जहां से गलती होने की संभावना ना हो। जैसे कंप्यूटर का सेक्शन है, 5 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं और 5 क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, तो उन पे ध्यान देना है। हम डिटेल में इस पे भी बात कर लेंगे अगले वीडियो में। मैथ है, रीजनिंग है, डीआई है, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड का एक उसका समझ आपके पास होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि पीपल एंड एनवायरनमेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, कैसे क्या करना है ना। और ये सब ऐसे सेक्शन हैं जो बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। और सेकेंड पेपर में केवल अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का समय नहीं है ना। समय तो गुजर गया कि दिसंबर में एग्जाम होगा तो अब होगा, और जब एग्जाम होगा तब से तैयारी करेंगे, जब डेट होगा। और आप देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड तो 1 महीना पहले निकल ही नहीं रहा है कि नहीं। और जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, और वो निश्चिंत रहिएगा, एडमिट कार्ड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम होगा या पेपर जब भी होगा, उसके जस्ट 1 या 2 दिन पहले तक आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा, या 5-6 दिन पहले तक। इसलिए अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि अक्टूबर में एग्जाम होने वाला, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा। कोई टेंशन नहीं लेना है, वो सब चीज़ों पे सोचना ही नहीं है। तो पेपर 1 को मैनेज कीजिएगा, अधिक से अधिकतम मार्क्स लाने का प्रयास कीजिएगा, तो नेट या जेआरएफ आपका हर हाल में होने की संभावना रहेगी। हम यही बात करने के लिए केवल आए हैं। हालांकि हम बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, बहुत सारी बीच में समय नहीं मिल पा रहा था और थोड़ा सा कुछ परेशानी हो गई थी, तो इस वजह से। लेकिन आपको इस बात पे ध्यान रखना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए कि ये चीज़ पे आपकी ज़रूरत हो, है ना। और जो नए हैं आप लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम प्रत्येक दिन जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर को लेकर, है ना। और आइडिया भी देते रहेंगे कि कौन सा सेक्शन में और कौन से टाइम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये बात को भी ध्यान में रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। और सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। और एक किताब जरूर रखिए, जैसे कोई भी किताब हो आपके पास, हम नहीं कह रहे हैं कि कोई एक किताब हो, जो भी आपके पास यूजीसी का किताब हो, तो उसका प्रीवियस पेपर को एक बार पढ़ लीजिए। प्रीवियस पेपर को पढ़ने का जब भी मन करता हो, 2-3 घंटा लगातार आप पढ़ेंगे तो एक बहुत तरह अंतिम समय में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें कोई भी बुक है, बहुत सारे बुक है, तो उसमें रहता है ना। जिनके पास केवीएस मैदान का है, या फिर ट्रूमैन का है, या अरिहंत का, कोई भी हो फर्स्ट पेपर का, तो उससे केवल एक आपको ध्यान में रखना। आप जानते हैं क्वेश्चन तो टकराएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने से ये हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, या क्वेश्चन के प्रति पॉजिटिवली सोच करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। यही होता है नेट में, क्वेश्चन टकराने वाला बात बहुत कम है ना। टकराता है, जनरली टकराता है, लेकिन ये चीज को ध्यान रखना है ना। समझ पे आधारित है, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी हम प्रत्येक दिन 24 तारीख से 24 सितंबर को पहला दिन एग्जाम हो जाएगा,
है ना। तो उस दिन हम देखेंगे जो बच्चों को मैसेज आएगा हमारे पास कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और जब भी जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा, हम इवनिंग में, रात में, नाइट में कभी भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको समय देना है ताकि कुछ भी, जैसे मान लिया 8-10 नंबर ही आपका बढ़े, तो उससे जो जिनका नेट छूट रहा है उनका तो कम से कम पास होंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, है ना। और ये सारा चीज़ जो आपको हम बता रहे हैं, आपको आपको लगेगा कि ये सब बहुत, मतलब कि इतना तो हम पहले से भी जानते हैं, लेकिन जानते हैं, सब कोई जानते हैं, लेकिन अलर्ट करना हमारा काम है भाई। क्योंकि हम बैच स्टार्ट जब किए थे तो उसमें ये सारा चीज़ को हमने सोचा था कि भाई जो भी चीज़ें होंगी हम बताते जाएंगे। हालांकि हमने पूरा सिलेबस नहीं करवाया बहुत सारे कारणों से। बच्चे का टाइम, बच्चे लोगों का जो टाइमिंग था वो मैच नहीं कर पा रहा था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इवनिंग कराइए, तो कुछ कह रहे थे नाइट में कराइए, कुछ कभी कह रहे थे कि मॉर्निंग में ही। तो मॉर्निंग में बैच स्टार्ट किया तो बहुत लोग नहीं होते थे, कभी शोर शराबा होता था। तो और थोड़ा सा हमें ऑफिशियल काम में हम बिजी हो गए, जिसकी वजह से नहीं करवा पाए। चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। परवीन सर रिसर्च सेंटर के नाम से है, आप पहले से परिचित हैं। जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि हम प्रत्येक दिन कुछ भी फायदा हो उसको आपको रिसीव करना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट। रात के करीब अब 11 बजने वाले हैं, है ना। तो ठीक है।